डिजिटल अरेस्ट से भी खतरनाक ठगी का नया खेल। लालच की आड़ में हो रही है करोड़ों की ठगी। कैसे फंसते हैं लोग और कौन है महाठगी का सिंडिकेट? क्या पाकिस्तान से चल रहा है डिजिटल लूट का खेल? बलूचिस्तान फरेबी लूट का क्यों बना है शिकार? हम कर रहे हैं आपको सावधान। पूरा सच जानने देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। जिस तरह से तेजी से डिजिटल वर्ल्ड को दुनिया अपना रही है, उसी तरह से साइबर अपराध की दुनिया भी फल फूल रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ही भारत में 11,28,000 से अधिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई। डिजिटल अरेस्ट जैसे टूल किट में फंसकर लोग अपने करोड़ों की कमाई गंवा बैठे। कई सदमे का शिकार होकर जान भी गंवा बैठे हैं। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड की वो तस्वीर है जो सबके सामने है। हम आपको डिजिटल वर्ल्ड का एक और काला सच बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए ट्रेजर एनएफटी क्या है, ये कैसे आपको जाल में फंसाता है। ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खुद को एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित मार्केट प्लेस के रूप में पेश करता है। यह अपने ऐप या वेबसाइट पर यह दावा करता है कि उपयोगकर्ता इसके जरिए रोजाना 4.3% से 6.8% तक और मासिक 30% तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये मुख्य तौर पर एक रेफरल सिस्टम ऑफर करता है, जिसमें नए लोगों को जोड़ने पर बड़ा बोनस दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से कम आय वाले और कम शिक्षित समुदायों को लक्षित करता है, जैसे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत अन्य देशों में सक्रिय है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए को 30% से ग्रो करने का ऑफर लेते हैं, तो 5 साल बाद इस ऑफर के तहत आपके पास 70,000 करोड़ रुपए आएंगे। क्या ये संभव है? ये स्कैम नहीं तो क्या है? अंबानी अडानी ने इतना पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, लेकिन आप मात्र 5 साल में अरबपति बनना चाहते हो। यहाँ तो दिमाग के जाले खुल जाने चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा ट्रेजर एनएफटी ऐप अन्य लोगों को जोड़ने के लिए आपको 2% रिटर्न का लालच भी देता है। यानी आप अपने किसी दोस्त को इस ऐप पर निवेश कराते हैं तो इस पर भी आपको पैसे मिलेंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वैसे ही कुछ एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन। इसमें ट्रेजर एक कंपनी है, यानी ट्रेजर एनएफटी इस कंपनी का कोई वैलेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि ये एरिजोना यूएसए का एक राज्य है जहां संगीत कंपनी के नाम से ये रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके फाउंडर का कोई अता पता नहीं है। हमने जाना कैसे ट्रेजर एनएफटी लोगों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। अब जानिए किस किस देश के लोग इसके शिकार बने हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा प्रांत है, ट्रेजर एनएफटी का एक प्रमुख लक्षित क्षेत्र बन गया है। यहाँ के लोग, जो अक्सर रोजगार और आय के सीमित साधनों से जूझते हैं, इस प्लेटफॉर्म की आकर्षक कमाई के वादों से प्रभावित हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2025 तक बलूचिस्तान से अकेले $143 मिलियन यानी भारतीय करेंसी में 12 अरब रुपए होते हैं ये निवेश किया गया। ये सिर्फ ईद ऑफर के तहत हुआ। हालांकि कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि निकासी बंद हो गई, जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ। कुछ ने तो कर्ज लेकर निवेश किया था, जिससे वो कर्जदार बन गए। पाकिस्तान के कब्जे वाला एक ऐसा प्रांत जहां लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मोहताज हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहां ट्रेजर एनएफटी लोगों को लूट रहा है। कौन है इसके पीछे? पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या सेना से जुड़े आला अधिकारी इस लूटपाट के खेल में शामिल हैं? क्या आईएसआई बलूचियों की आवाज दबाने उन्हें कंगाल बना रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाले समय में बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाही ढूंढ पाए। ये रिपोर्ट हमने खास तौर पर
बलूची भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए बनाई है। तो खबरदार हो जाइए, बलूचिस्तान आपकी जेब पर क्या डांका डाल रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान के साथ ही पाकिस्तान भी ट्रेजर एनएफटी की चपेट में है। एक ऐसा देश जो कंगाली की कगार पर खड़ा है, भुखमरी जैसे हालात हैं और महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटा 800 रुपये किलो, तो दूध के दाम 300 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। क्या यहाँ के लोगों में लालच अपने चरम पर है? रिसर्च में जो डाटा निकल कर आ रहा है वो इसी तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान में ट्रेजर एनएफटी की धोखाधड़ी की सटीक मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल है। उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर यह घोटाला खासतौर पर पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में बड़ा लगता है। पाकिस्तान में इसका वित्तीय प्रभाव 44 अरब रुपए, लगभग 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। ये आंकड़े सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से हमने जुटाए हैं। इन सोशल मीडिया पोस्ट में इसे एक पांजी स्कीम बताया गया है। यह सवाल यही उठता है कि ये कारोबार बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ज्यादा फल फूल क्यों रहा है? क्या इसके तार कहीं आतंकवाद से तो नहीं जुड़े? क्या कोई पाकिस्तानी कट्टर तंजीम इस लूटपाट की मास्टरमाइंड तो नहीं है? ये एक अनुमान भर है। क्या इस सच से कभी पर्दा हट पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। भारत में ट्रेजर एनएफटी के खिलाफ कोई बड़ा मुकदमा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में इसकी संदिग्ध गतिविधियों और संचालन की जांच चल रही है। लोगों ने शिकायत की है कि उनके खाते बिना कारण फ्रीज कर दिए गए और निकासी में देरी हुई। साइबर क्राइम पोर्टल पर कुछ शिकायतें दर्ज हो सकती हैं, पर यह डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश से भी ऐसी ही कुछ खबरें सामने आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल और लाख टके का सवाल यह है कि इस डिजिटल स्कैम से बचें कैसे। वो कहते हैं ना, सावधान रहो, कहीं छाया को पकड़कर तुम अपना सार ना खो दो। सतर्क रहो उस लाल चींटी की तरह जो अपने पंजे पूरी तरह से खोलकर चलती है। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिन्हें फॉलो कर आप इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ये हैं वो टिप्स। जैसे कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें, आधिकारिक वेबसाइट और टीम की जानकारी देखें, अवास्तविक वादों से बचें। अगर कोई प्लेटफॉर्म गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करता है तो सतर्क हो जाएं। वॉलेट का उपयोग करें, हमेशा अपने क्रिप्टो वॉलेट से सीधे लेन देन करें, ना कि प्लेटफॉर्म में पैसे जमा करें। समीक्षाएं जांचें, स्वतंत्र स्रोतों से उपयोगकर्ता समीक्षाएं पढ़ें। सोशल मीडिया पर चर्चा देखें, कानूनी सलाह लें। बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। ये रिसर्च वीडियो हमने आपको साइबर ठगी से बचाने के लिए बनाया है। जरा सोचिए, जब सरकारी वित्तीय एजेंसियां और हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के दुगने और तिगने मुनाफे वाली कोई स्कीम नहीं लाती हैं, तो ट्रेजर एनएफटी जैसी लुटेरी और बोगस कंपनियां कैसे इतना मुनाफा कमाकर आपको दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लालच की आड़ में ठगी का खुला खेल है। इस लालच के खेल में बिल्कुल नहीं फंसना है। तो हो जाइए सावधान, अपने खून पसीने की कमाई को लालच का चारा मत बनाइए। ये रिसर्च रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो स्वदेश न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।